वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज हम 5 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत अगस्त 2026 में ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। 3 अगस्त 2026 को किस राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लगभग 160 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत राशि जारी की है? तो इसका आंसर है असम। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका आंसर है 38। 1-2 अगस्त 2026 को भारत वायुसेना द्वारा आयोजित रोटरी विंग अभ्यास रोटर क्लैप थर्ड का मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर है मानव रहित हवाई प्रणालियों यानी ड्रोन का मुकाबला करना। ठीक है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर था उपर्युक्त सभी। ठीक है। इसका डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में डिटेल्ड रूप से किया हुआ है, वहां पे जाके आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है। भारत सरकार ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर रेलवे अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले 18 से 24 महीनों में कितनी राशि निवेश करने की योजना बनाई है? इसका आंसर है 45,000 करोड़ रुपए। 2 अगस्त 2026 को आयोजित वर्चुअल बैठक के दौरान ओपेक प्लस समूह में सितंबर 2026 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में प्रतिदिन कितने बैरल की वृद्धि को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है 1,88,000 बैरल प्रतिदिन। ठीक है। 3 अगस्त 2026 को किसने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है विली वॉल्स। ठीक है। 3 अगस्त 2026 को विदेश मंत्रालय द्वारा ईरान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विश्वेश नेगी जी को। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के समापन समारोह के दौरान वर्ष 2030 में आयोजित होने वाले शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक मेजबानी किस भारतीय शहर को सौंपी गई है? तो इसका आंसर है गुजरात के अहमदाबाद को। ठीक है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर है चौथा स्थान। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब क्रमशः किन भारतीय खिलाड़ियों ने जीता? तो इसका आंसर है अंकुर भट्टाचार्य जी और यशस्विनी घोरपड़े। ठीक है। इन दोनों ने ये खिताब जीता है। ठीक है। 15 से 30 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले FIH हॉकी विश्व कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो इसका आंसर था उपर्युक्त सभी कथन। ठीक है। इसका भी डिटेल डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया है, आप लोग पिछले वीडियो में जाके डिटेल डिस्कशन इसका देख सकते हैं। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। 4 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर जारी की गई भारत की पहली क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक है। तो पहला कथन क्या है? यह योजना कोयंबटूर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 91वीं बैठक के दौरान जारी की गई। ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड को IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद यानी वुल्नरेबल श्रेणी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। इसमें पूर्वोत्तर भारत में 14 प्राथमिकता वाले संरक्षण क्षेत्रों की पहचान की गई है। ठीक है। तो ये सारे तीनों जो हैं कथन सत्य हैं। भारत ने 4 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर समर्पित क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना लॉन्च की है।
यह योजना भारत सरकार, वैश्विक पर्यावरण सुविधा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक साझेदारी में तैयार की गई थी। इस योजना का औपचारिक विमोचन कोयम्बटूर में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 91वीं बैठक में किया गया था। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य यानी वुल्नरेबल श्रेणी में और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1 के तहत उच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने क्लाउडेड लेपर्ड के साथ साथ कैराकल और फिशिंग कैट की संरक्षण कार्य योजनाओं के लिए भी तकनीकी रिपोर्ट तैयार की है। ठीक है, वन कर्मचारियों द्वारा वन्यजीव प्रबंधन और गश्त निगरानी के लिए एम स्ट्राइप्स स्मार्ट एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अगस्त 2026 में भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित की गई ग्ला झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। ग्ला झील अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट बनी। ठीक है, इसके शामिल होने के साथ ही भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों यानी रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है। यह झील अरुणाचल प्रदेश के कामलांग टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर स्थित है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी संधि है। कामलांग टाइगर रिजर्व पूर्वी हिमालय के जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है, जहां आर्किड और दुर्लभ वनस्पतियों की समृद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच के दौरान दोनों देशों ने अगले 3 वर्षों के भीतर अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर लगभग कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है 3 बिलियन डॉलर तक। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान ने 3 वर्षों के भीतर अपने द्विपक्षीय व्यापार को 3 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक दोहरा भू आबद्ध यानी डबली लैंडलॉक देश है। विश्व में केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो चारों ओर से केवल भू आबद्ध देशों से घिरे हैं। पहला है उज्बेकिस्तान, दूसरा है लिechtenstein। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। दोनों देश संघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र के सक्रिय सदस्य हैं। वर्तमान में उज्बेकिस्तान में लगभग 400 भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं और दोनों देशों के बीच संयुक्त परियोजनाओं का दायरा 5 बिलियन डॉलर से अधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशांत महासागर में स्थित किस द्वीपीय देश ने अपनी स्वदेशी पहचान और स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपना आधिकारिक नाम बदलकर नाउरू गणराज्य कर लिया है? तो इसका आंसर है नौरू। नया नाम एवं अंतर्राष्ट्रीय कोड, नया आधिकारिक नाम नाउरू गणराज्य है और नया देश का कोड NRO है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी? तो यह दक्षिण प्रशांत महासागर ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। ठीक है, जनसंख्या व आकार लगभग 12,000 की आबादी के साथ यह जनसंख्या के मामले में वेटिकन सिटी और तुवालू के बाद विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश है। ठीक है, इतिहास, जर्मन उपनिवेशवाद और ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन के बाद इस देश को वर्ष 1968 में स्वतंत्रता मिली थी। आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है इसकी? 1970 के दशक में यह फास्फेट खनन के कारण आर्थिक रूप से काफी समृद्ध रहा। हालांकि फास्फेट संसाधन समाप्त होने के बाद यह आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित कास्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो इसका आंसर है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम वर्तमान में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान और नैनो एवं सॉफ्ट मैटर साइंसेस केंद्र बेंगलुरु की निदेशक हैं। इस पदक की शुरुआत वर्ष 1990 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में की गई है। यह पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान समिति और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है।
अन्नपूर्णी जी से पहले यह पुरस्कार पाने वाले 3 अन्य भारतीय वैज्ञानिक UR राव, गुरबख्श सिंह लखीना और अनिल भारद्वाज जी हैं। ठीक है, और अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी और यह हर 2 साल में अपनी वैज्ञानिक सभा आयोजित करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है मोनिशा चक्रवर्ती जी को। नई जिम्मेदारी के तहत मोनिशा चक्रवर्ती मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा और वित्तीय बाजार विनियमन का कार्यभार संभालेंगी। इनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री है और उन्होंने बैंकिंग लोकपाल के रूप में भी कार्य किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, RBI का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है, लेकिन 1937 से पहले यह कोलकाता में था। ठीक है, वर्तमान में रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में चंडीपुरा वायरस के कारण कई बच्चों की जान गई। यह वायरस मुख्य रूप से किसके काटने से फैलता है? तो इसका आंसर है सैंड फ्लाई यानी रेत मक्खी से। चंडीपुरा वायरस रैप्डोविरिडे परिवार और वेसिकुलोवायरस जीनस का एक आर्बोवायरस यानी कीटों द्वारा फैलने वाला वायरस है। इस वायरस की पहचान सबसे पहले वर्ष 1965 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चंडीपुरा गांव में हुई थी, इसलिए इसका नाम चंडीपुरा वायरस पड़ा है। ठीक है, इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को होता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती है। एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क की सूजन के लिए इस्तेमाल होने वाला एक चिकित्सा शब्द है जो सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर पशुपालन वाले इलाकों में सैंड फ्लाई के प्रजनन को रोकने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला नागरिक परमाणु ऊर्जा उद्योग अकादमिक कार्यक्रम अनुज्ञान किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है IIT हैदराबाद द्वारा। यह भारत का पहला ऐसा कोर्स है जो पूरी तरह से नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में उद्योग और अकादमिक जगत को एक साथ लाता है। ठीक है, भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को लगभग 100 गीगावाट तक पहुंचाने का विशाल लक्ष्य रखा है, जबकि वर्तमान में यह क्षमता केवल 8.8 गीगावाट के आसपास है। ठीक है, इस कार्यक्रम की नींव फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेशन 2026 के दौरान IIT हैदराबाद, डसाल्ट सिस्टम और क्रिम्सन एनर्जी के बीच हुए समझौते के आधार पर रखी गई है। ठीक है, भारत में नागरिक परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और नियमों का निर्धारण परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत में बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा आदि पेरुक्कू त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में जल स्रोतों और कृषि समृद्धि के सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही चोलानाइक्कन जनजाति जो एशिया की अंतिम बची गुफा निवास करने वाली जनजातियों में से एक है, मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो इसका आंसर है केरल में। ठीक है, और इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।